देखिए सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। लेक्चर आप पूरा देखिए, समझा देंगे हम, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आता है हर बार 2 मार्क्स में या फिर कभी-कभी 5 मार्क्स में भी आ सकता है। इसमें क्या है, मूल बिंदु से एक तल पर, तल का मतलब होता है प्लेन, प्लेन सरफेस होता है, डाले गए लंब की पाद का निर्देशांक ये दिया गया है, उस तल का समीकरण हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ कहानी ऐसे बनेगी कि यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं एक प्लेन है। क्या है, ये हमारे पास एक प्लेन है, ये ऐसा कुछ प्लेन है, ठीक। यहाँ पर एक मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक क्या है, 0 0 0, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 0 होता है। तो यहाँ से एक लंब डाला गया है इस पे, जिसके निर्देशांक कितने हैं, निर्देशांक है यहाँ पर है 2 -1 और 3। ये मान लेते हैं O है और ये N है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट हमारा P है, क्या है, या M है, जो इस प्लेन के अंदर है, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y और z है। क्या है कोऑर्डिनेट, x, y, z है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि Mn जो है ON पर परपेंडिकुलर है। क्या है, Mn जो है ON पे परपेंडिकुलर है। ये कुछ ऐसे बन गया, ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया है। तो यहाँ पर क्या गिवन है, दिया गया है, दिया ये गया है कि जो ON है वो परपेंडिकुलर है, यानी लंब है किस पे, NM पे। अब हमें क्या करना है, इस तल का समीकरण बताना है। जो ये प्लेन बना है हमारा, प्लेन के समीकरण हमको बताना है। इसी वजह से हमने x, y, z माना है। यहाँ पर x1, y1, z1 भी मान सकते हो, फिर बाद में जाकर रिप्लेस करना होगा x1, y1, z1 को x से। तो इससे अच्छा है कि हमने पहले इसको x मान लिया, ठीक। अब क्या है, अब हमारे पास अगर एक प्लेन दिया हो और प्लेन के 2 पॉइंट हमको दिए जाएं, 2 लाइन दी जाएं और एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ सबसे अच्छा तरीका होता है कि दिक् अनुपात निकाल लो। दिक् अनुपात का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया जाए, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर है तो उन डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई A1 का A2 के साथ प्लस B1 का B2 के साथ प्लस C1 का C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो एडिशन आएगा वो 0 हो जाएगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें दिक् अनुपात निकालना है। किसका दिक् अनुपात निकालना है, पहले सबसे पहले ON का दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे, दिक् अनुपात, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन रेशियो, इंग्लिश में अगर लिखना है तो डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। किसका निकालना है, डायरेक्शन रेशियो ON का। ON में क्या क्या है, ON का कोऑर्डिनेट कितना है, एक इसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0 0 और 0, एंड दूसरा क्या कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर n के कितने हैं, 2 -1 और 3। अगर हमारे पास दिक् अनुपात हमको निकालना है और हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या दिए हों, x1, y1 और z1 एंड x2, y2 और z2 ये दिए हो, तो दिक् अनुपात निकालने का क्या तरीका है, तरीका ये है कि A1 = हो जाता है x2 - x1, B1 हो जाता है क्या, B1 हो जाता है y2 - y1 एंड C1 क्या हो जाता है, C1 हो जाता है Z2 - Z1। तो ये वाला फार्मूला हमें याद होना चाहिए, कभी भी दिक् अनुपात निकालना होता है तो इसका हम लोग यूज करते हैं। वही यूज यहाँ पर कर लेते हैं इन 2 पॉइंट के बीच। तो यहाँ से हमने ये वाला फार्मूला यूज किया, इसको हम एक ब्रैकेट में रख दिया ना कि अगर ये होती कहानी तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, A1 ये क्या है 2 - 0, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। B1 कितना आ जाएगा, B1 आ जाएगा -1, 0, तो ये आ जाएगा -1। और C1 कितना है, C1 है हमारे पास 3 - 0 बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो ये दिक् अनुपात हमने निकाल लिया, A1 B1 C1 निकाल लिए। अब ऐसे ही हम निकाल लेते हैं किसका दिक् अनुपात,
एन एम का, किसका, एन एम का। क्यों, क्योंकि ये लाइन जो है इस पे परपेंडिकुलर है। तो निकाल लेते हैं दिक अनुपात, किसका निकालना है अब, दिक अनुपात क्या है ये, एम एन एन एम। इनके कोऑर्डिनेट कितने हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 2 -1 और 3, उसका क्या है m का, एंड जो m का कोऑर्डिनेट है वो कितना है, ये है x y और z। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका, तो इधर ही निकाल लेते हैं तो हो भी जाएगा। क्या करना है, यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट, x2 - x1, यहाँ से a2 निकलेगा, a2 कितना निकलेगा, x - 2, और b2 कितना निकलेगा, y माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस पहले ही यहाँ पर एक माइनस आता है तो +1, और c2 कितना निकलेगा, z -3। ठीक, तो ये हमारे पास दिक अनुपात आ गया। अगर हमारे पास लाइन परपेंडिकुलर अगर दिया हो, ON परपेंडिकुलर है किसके, NM के, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, A1 का प्रोडक्ट A2 के साथ प्लस B1 का प्रोडक्ट B2 के साथ प्लस C1 का प्रोडक्ट C2 के साथ, ये सब का सम 0 होगा। तो हम लिख देते हैं, बिकॉज चूंकि क्या है, ON परपेंडिकुलर है NM के, NM कहे या MN कहे कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए A1 × A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये हमारा 0 आना चाहिए। बस वही कर देते हैं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई 2x के साथ, तो 2 किसके साथ करोगे, x - 2, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस करेंगे, लेकिन माइनस है तो माइनस हम लगा लेते हैं। किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y + 1, फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3z - 3। ठीक है, ये बराबर क्या आएगा, 0 क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो, ये 2x हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस 3z माइनस का 9 बराबर 0। अरेंज कर लो, 2x - y प्लस 3z, ये माइनस का 9 है, ये माइनस का 1 है, और ये ठीक है ना, सब कुछ तो ठीक है। ये माइनस का 9 माइनस का 1 कितना हो जाए, माइनस का 9 और माइनस का 1 10, माइनस का 14, तो ये बराबर आ जाएगा 14 के, सॉल्व करने के बाद। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देख लो क्या करना था, इनको ऐड, इसको अलग लिख दिए, इसको अलग और इसको अलग, फिर इनको ऐड कर दिए सबको, और उसको राइट साइड भेज दिए। यही तरीका है इसको करने का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और नहीं समझ में आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। लेकिन इसमें समझने में तो कुछ था ही नहीं, सिंपल सा प्लेन बनाना था, कोऑर्डिनेट दिखा देने थे, बस सॉल्व कर देना था। यही कंडीशन इंपॉर्टेंट थी कि जब ये परपेंडिकुलर होते हैं तो ये आपस में जब इनका मल्टीप्लाई और एडिशन किया जाता है तो 0 आ जाता है। ये कॉस थीटा का फार्मूला यूज करते हैं, वहाँ पर ही कहानी निकलती है, उसी से बना है। कौन सा फार्मूला, अगर किसी को देखना है तो देख ले। फार्मूला जब हम एंगल वाला यूज करते हैं ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और नीचे क्या आता है अंडर रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में भी यही आता है A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। फिर इसके बाद ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। cos 90 जब 0 हो जाएगा तो ये पार्ट पूरा हमारा 0 हो जाएगा, यही बचेगा, तो ये बराबर आ जाता है। उसी कॉन्सेप्ट से निकला हुआ है ये कंडीशन। ठीक है, ये यहाँ पे करके दिखाना नहीं है, बस यहाँ पे यही यूज करना है। अब समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक, और फिर समझ में आया है तो लाइक तो करना ही है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।